हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है। So now this is the cone mounted on a hemisphere of same radius, यानी radius of both is same, so it is 3.5 centimeter and total height of the toy is 15.5. total height है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है ये है आपके पास 3.5, यानी यहां तक 3.5, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? कोन की हाइट कितनी रहेगी आपके पास यहां से लेकर के और यहां तक, दैट इज 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, जैसे ही टोटल सरफेस एरिया नजर आता है, हम कोन का टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं और ऐड कर देते हैं। यही गलती हो जाती है। प्लीज इसकी हल्की सी ऑब्जर्वेशन लीजिए। जो कोन का बेस है और जो हेमिस्फीयर का टॉप है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, यानी उनका एरिया नहीं निकलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकलेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकलेगा, और उनको प्लस करने से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय आएगा। तो देखिए अब ध्यान से सॉल्यूशन पे चलते हैं। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितना है हमारे पास? दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन क्या रह गई हमारे पास? दैट इज 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एच मालूम है, आर मालूम है, एल मालूम नहीं है। तो हमें मालूम है दैट एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 12, सो दैट इज 12 का स्क्वायर 144, एंड रेडियस इज 3.5, दैट विल कम एज 12.25. द टोटल हैज कम एज 156.25. Now let's find out the square root of this. 156.25, 1 और ये 1 ones are 56, 2 that will go on 2, 44, 1 that is decimal, 24, 5 that is 12.5. L आपके पास आ गया 12.5. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें इनके फॉर्मूले मालूम है, दैट इज पाई आर एल, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज pi 2 pi r square. So can we take out pi r common? Here it is L plus 2r. Pi is 22 by 7, r is 35 by 10, and L was 12.5 plus 2 into r, that is 3.5 into 2, that is 7. That has come 11 into 19.5, 1199 और 5, 11 और 10 is 214.5 centimeter square is the total surface area of this
toy. So now let's move to next question. Question number 4 says a cubical block of side centimeter. ये cubical block है यानी क्यूब है जिसका साइड सभी साइड्स कितनी है 7 सेंटीमीटर है. इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है इस हेमिस्फीयर का. अब अगर इसकी साइड 7 है तो सबसे बड़ा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो सकता है. दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट. इससे बड़ा नहीं हो सकता. क्लियर है बात. फिर कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब इसी सॉलिड का आपको सरफेस एरिया निकालना है. अब ध्यान से समझिए, एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो पक्की बात है हेमिस्फीयर का टॉप बिल्कुल उसको सर्कल लगा होता है टॉप पे. तो वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक स्क्वायर बेस के ऊपर सर्कल रखा हुआ तो थोड़ी थोड़ी साइड्स बचेंगी ना उसके अंदर. तो अगर टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो अगर आप ध्यान देंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 स्टेप. नंबर 1 पहला स्टेप क्या करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन. जो आपके पास फिगर बनेगा वो सॉलिड, क्योंकि आपको मालूम है 3 डायमेंशनल फिगर आप पेपर के ऊपर इतना एक्यूरेटली नहीं बना पाते, तो आपको वो फिगर अपने माइंड के अंदर बनाना है. तो पहली चीज है ऑब्जर्वेशन कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. सेकेंड थिंग इज द फॉर्मूलाज. अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लर्न है तो गलती हो सकती है. एंड द थर्ड पार्ट इज द कैलकुलेशंस. अगर इन 3 स्टेप्स को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे आसान टॉपिक है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर. तो इसके अंदर से 2 पाई आर स्क्वायर में से एक और पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ पाई आर स्क्वायर. 6 एंड द साइड इज 7 minus pi r square. Pi is 22 by 7 and if the diameter is 7 so radius is 7 by 2 square है तो 2 बार. एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से एक 11. So it has come as 6 into 49 minus 77 by 2. 54 294 minus एक 38.5. सब्ट्रैक्ट आप खुद कर सकते हैं. दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब खड्डा बना दिया गया है. इज कट आउट फ्रॉम वन फेस. एक क्यूबिकल बॉक्स वुडन ब्लॉक के एक फेस में से एक हमने कैसा डिप्रेशन हेमिस्फेरिकल निकाल लिया है, कटआउट निकाल के बाहर कर दिया है. सच दैट जो उसका डायामीटर है L, उसका डायामीटर है L ऑफ द हेमिस्फीयर वो इक्वल है एच ऑफ द क्यूब के. क्लियर है बात. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब यहां जैसे ही उसने रिमेनिंग कहा तो अपने माइंड में आ जाता है रिमेनिंग का मतलब होता है कुछ माइनस कर देना, हटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना. रिमेनिंग तभी आएगा. लेकिन इन द केस ऑफ सरफेस एरिया अंडरस्टैंड कीजिए, आपके पास एक क्यूब है उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर निकाल के बाहर कर दिया, लेकिन आप गौर करेंगे उसका तो सरफेस तो इंक्रीज हो गया, एक हेमिस्फीयर का सरफेस और आ गया उसके अंदर. तो यहां पर आपको क्या समझना है कि यहां पे जो रिमेनिंग दे दिया उसका मतलब माइनस करना नहीं है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, अब सर्कल तो हट गया क्योंकि सर्कल तो अब नजर नहीं आ रहा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो यहां पर बच्चे कई बार यही हेमिस्फीयर को माइनस कर देते हैं, भाई वो वॉल्यूम निकला है लेकिन एरिया इंक्रीज हो गया है, यही समझना है। अगर वॉल्यूम होता तो माइनस करते फॉर श्योर, लेकिन आपको सरफेस एरिया निकालना है, एरिया तो बढ़ गया है इस केस के अंदर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो याद करें जो पिछले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर साइड है L और रेडियस है आपके पास L/2। आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन क्योंकि आप इसको पिछले क्वेश्चन के तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।